जी, आर्मी चीफ ने आज जाते हुए जो है वो खिताब किया, बड़ा सिग्निफिकेंट खिताब था। मैं कहता हूँ कि इससे पहले मैं उसमें कोई तज़िया दूँ, आप पहले वो सुन ही लें। मैं आपको बताऊं कि जनरल बाजवा की ये स्पीच जो है एक ऐसे मौके पे आई है जबकि वो समरी का मुअम्मा जो है वो हल हो चुका है। वो समरी GHQ से जा चुकी है और इस वक्त वो वज़ारत दिफा से भी प्राइम मिनिस्टर हाउस जा चुकी है। और आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इत्तेहादी जमातों का इजलास हो रहा है और कुछ पता नहीं आज यहीं से खबर निकला है कि प्राइम मिनिस्टर या इत्तेहादी जमातों ने क्या फ़ैसला किया है, किसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगा रहे हैं, किसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगा रहे हैं। 6 नाम जो सामने आए हैं अब पहली दफ़ा ऑफिशियली, जिसको ISPR ने भी कल रात ट्वीट किया, DG ISPR ने। उसमें सबसे टॉप पे नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा, फिर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, फिर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और छठे नंबर पर है लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा। तो अगर तो ये एक तैनाती होती शायद 3 नाम आते, लेकिन क्योंकि 2 हैं तो 5 से 6 नाम आना जो है वो नॉर्मल बात है। तो ये यहाँ पे 6 नाम आए। इस कॉन्टेक्स्ट में अलविदाई तकरीब और ये जो सवालात उठाए हैं इसमें बात कर लेंगे आज, क्योंकि ये तमाम चीज़ें स्टेबल होंगी बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन होने के बाद भी, जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी आपस में स्मूथ सेलिंग करें। और फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं इसलिए कह रहा हूँ इमरान खान साहब पे, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उन्होंने बड़ा एग्रेसिव बयानिया उठाया हुआ है जिसमें उन्होंने किसी को भी नहीं स्पेयर किया, वो मीडिया हो, वो इदारे हो, जो भी हो, उनके जो भी रीजंस हो, लेकिन इस वजह से भी कि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर और उनकी ऊपर जितने वो पॉपुलर हैं उतनी ही उन पर जिम्मेदारी है।